हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अपना जी अकेडमी में। दोस्तों, आज शुरू करते हैं हिमालय। हिमालय का निर्माण कैसे हुआ, कहाँ तक इसका विस्तार है। ठीक दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। अब अगर जो बात की जाए हिमालय की, इसे हम तो भागों में डिवाइड करके पढ़ना है। नंबर 1 हिमालय का निर्माण, और दूसरा हिमालय का विस्तार एवं विशेषताएं। विशेषताएं अब अगर जो बात की जाए हिमालय के निर्माण की, हिमालय का जो निर्माण है वो दो प्लेटों के आपस में मिलने से हुआ है। अब बात की जाए कि वो प्लेटें मिली किस प्रकार से। अब दरअसल हुआ क्या कि कार्बोनिफेरस काल की बात है। कार्बोनिफेरस काल में क्या था कि जो हमारी पूरी की पूरी जो पृथ्वी थी वो क्या थी, उस पर केवल एक महाद्वीप था जिसे पेंजिया कहते थे, और एक महासागर था जिसे पैंथलासा कहते थे। यानी कि जो हमारी पूरी पूरी ये पृथ्वी है, ठीक है, कार्बोनिफेरस काल में क्या था इसमें कि एक तो पूरा का पूरा ये महाद्वीप था जिसे बोलते थे पेंजिया। ये क्या था, महाद्वीप। और ये जो पूरा का पूरा ये भरा हुआ है, ये क्या था, पूरा का पूरा महासागर। ये क्या है, महासागर। अब अगर जो बात की जाए कि जो पेंजिया महाद्वीप है, ठीक है, कार्बोनिफेरस काल में क्या हुआ कि आपस में टूटने शुरू हो गए, और इस महाद्वीप के यानी पेंजिया महाद्वीप के टूटने से क्या है, विश्व के 7 महाद्वीपों का निर्माण हुआ है। और ये जो महासागर है, ये महासागर विश्व के 5 महासागरों में डिवाइड हो गया है। अब अगर जो बात की जाए इसका डिवाइडेशन की, कि जो विभाजित है किस प्रकार से हुआ। अगर जो इसके विभाजन की बात की जाए, अगर ये पृथ्वी है, ठीक है, ये इसका इस प्रकार से 2 भागों में डिवाइड हो गया। ये जो महाद्वीप था ये 2 भागों में डिवाइड हो गया, जिसके ऊपरले भाग को बोलते हैं लोरेशिया, या फिर बोलते हैं इसे अंगारा लैंड। लोरेशिया या फिर क्या बोलते हैं, अंगारा लैंड। अंगारा लैंड। और जो इसका दक्षिणी भाग था, इस महाद्वीप का, पेंजिया महाद्वीप का जो दक्षिणी भाग था, उसे कहते हैं गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड, ठीक है। अब और जो इसके बीच में जो महासागर बना, इस महासागर को कहते हैं टैथिस सागर। टैथिस सागर। अब दरअसल हुआ क्या है कि जो महाद्वीप है इनका जो विभाजन हुआ है, इस विभाजन को 3 वैज्ञानिक हुए हैं या भूगर्भ शास्त्री हुए हैं। जैसे आपका एक तो हो गया, चलो ये दिखा देंगे, 3 भूगर्भवेत्ता हुए। एक तो आपका अल्फ्रेड वेगनर, ठीक है। तो अल्फ्रेड वेगनर जो महोदय हैं, ठीक है, इन्होंने क्या किया कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया। महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत।
विस्थापन सिद्धांत। एक आपके दूसरे हुए हैरी हेस और इनके एक साथी हुए जिनका नाम था मॉर्गन। इन्होंने भी एक सिद्धांत दिया जिसे कहते हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी या फिर प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। कोबर, तीसरे कौन हुए हैं? कोबर। इन्होंने भी एक सिद्धांत दिया जिसे कहते हैं भूसन्नति सिद्धांत। भूसन्नति सिद्धांत, ठीक है। अब जो आपके अल्फ्रेड वेगनर महोदय हुए, ठीक है, इन्होंने जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया, इस सिद्धांत के अनुसार अगर जो देखा जाए कि जितने भी महाद्वीप थे आपस में सटे हुए थे, जैसे इन्होंने पहले अपनी थ्योरी दी थी, उस थ्योरी में बताया इन्होंने पहला जो सिद्धांत दिया उस सिद्धांत में बताया इन्होंने कि ये जिगसॉ फीट, यानी कि जो महाद्वीप है ये क्या है कि एक दूसरे में फिट हो सकते हैं। जिस प्रकार से आपके जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है ये यहाँ पे पहले से ही फिट था। ये जो आपका उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप है, चलो पहले महाद्वीप ही दर्शा देंगे, ये आपका हो गया उत्तरी अमेरिका, ठीक है, और ये हो गया आपका दक्षिण अमेरिका। ये हो गया आपका अफ्रीका महाद्वीप, और ये हो गया आपका यूरोप पूरा का पूरा, और ये हो गया आपका एशिया, ठीक है, और ये हो गया आपका ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, और यहाँ नीचे एक साइड इस प्रकार से अंटार्कटिका महाद्वीप स्थित है। अंटार्कटिका महाद्वीप स्थित है, ये वाला। अब जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप था, ठीक है, ये अफ्रीका के साथ यहाँ पे फिट था, और जो भारत के प्रायद्वीपीय वाला जो हिस्सा ये वाला आपका यहाँ पे मेडागास्कर के पास में अवस्थित था, इस प्रकार से, ठीक है, ये। और जो आपका ये मेडागास्कर है पहले ये यहाँ पे इसके साथ फिट था। जो आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप था वो भी आपका यहाँ पे इस जगह क्या था? फिट था, मतलब जुड़ा हुआ था। अब अगर जो बात की जाए कि जो आपका ये जो पृथ्वी थी, ठीक है, इस पृथ्वी पे ये उत्तर में क्या था? अंगारा लैंड या फिर लॉरेशिया, और जो दक्षिण में था आपका उसे कहते थे गोंडवाना लैंड। तो ये जो उत्तर का भाग था इसमें से केवल तीन महाद्वीप बने थे। एक तो आपका उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया। इसके उत्तर में कौन कौन से थे आपके? उत्तरी अमेरिका, नंबर 2 यूरोप, या फिर आप इसे पूरे को यूरेशिया भी कह सकते हैं, ठीक है, यूरेशिया, यानी यूरोप प्लस एशिया। और जो दक्षिण का जो भाग था, इस दक्षिण के भाग में आपका दक्षिण अमेरिका, उसके बाद आपका अफ्रीका, ठीक है,
और ये तीसरे नंबर पर हो गया आपका ऑस्ट्रेलिया, और चौथे नंबर का हो गया आपका अंटार्कटिका, यानी ऑस्ट्रेलिया और एक अंटार्कटिका। अंटार्कटिका ये किसके, ये थे आपके गोंडवाना लैंड के भाग, गोंडवाना लैंड। अब हुआ क्या कि कार्बोनिफेरस काल में क्या हुआ, ये महाद्वीप आपस में इस प्रकार से एक दूसरे से अलग होने लगे, और इनके इस प्रकार से अलग होने के बाद क्या हुआ कि विश्व के 7 महाद्वीपों का निर्माण हुआ और विश्व के 5 महासागरों का निर्माण हुआ। अब अगर जो इनके विस्तार की बात की जाए, विश्व का जो सबसे बड़ा यानी क्षेत्रफल में जो सबसे बड़ा महाद्वीप है वो हो गया आपका एशिया, एक नंबर पे। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है वो हो गया आपका अफ्रीका, और विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप आपका उत्तरी अमेरिका, और चौथा जो महाद्वीप है वो हो गया आपका दक्षिण अमेरिका। इसमें जो 5वें नंबर पर आता है वो आता है आपका अंटार्कटिका महाद्वीप, ये आता है आपका 5वें नंबर पे, ठीक है। और इसमें 6ठे नंबर पर आएगा आपका यूरोप, और 7वें नंबर पर आता है इसमें आपका ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो आकार का जो क्रम इनका क्या है, ये एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, ये क्या हो गए विश्व के 7 बड़े महाद्वीप। अगर जो महासागर की बात की जाए, जो आपका ये पेंथलासा, ये जो पूरा का पूरा जो महासागर था इसे बोलते थे पेंथलासा, पेंथलासा, ठीक है। और जिस टाइम ये डिवाइड हो गया यहाँ बीच में, ये बीच में क्या आ गया आपका, ये बीच में आ गया आपका टेथिस सागर, टेथिस सागर। आज के टाइम में भी जो टेथिस सागर है वो आपका अवस्थित है, लेकिन इसके नाम बदल गए। जैसे आपका ये भूमध्य सागर, ये जो आपका भूमध्य सागर वाला जो एरिया है वो भी प्राचीन काल में यानी कि अब कार्बोनिफेरस काल में टेथिस भूसन्नति का हिस्सा था। और जो आपका ये वाला एरिया, ये पूरा का पूरा जो एरिया है ये इस प्रकार से, ये जो पूरा का पूरा जो एरिया है इस प्रकार से, ये सारा टेथिस भूसन्नति का हिस्सा था, ठीक है। अब अगर जो बात की जाए कि भारत क्या था, कार्बोनिफेरस काल में यहाँ पे अवस्थित था, कहाँ पे, ये भारत, ठीक है। जिस टाइम क्या हुआ, जो महाद्वीपों का विस्थापन होना शुरू हुआ तो भारत उत्तर पूर्व की ओर विस्थापित हो गया। और भारत जो में जो आपका अंगारा लैंड है, अंगारा लैंड से आने वाली जो नदियाँ थी इस प्रकार से, इन नदियों ने क्या कर दिया, अपने साथ जो अवसाद लेकर आई थी उस अवसादों को इसमें टेथिस भूसन्नति में इकट्ठा कर दिया। और इकट्ठा करने के बाद जिस टाइम जो आपका प्रायद्वीपीय भारत वाला जो हिस्सा है वो हिस्सा आके टकराया तो अवसाद क्या है, ऊपर उठ गए, जिससे हिमालय का निर्माण हुआ, जिससे किसका निर्माण हुआ, हिमालय का, ठीक है दोस्तों। अब हाँ, इसमें ये चीज छूट गई थी आपकी कि विश्व के 5 जो महासागर है वो कौन कौन से हैं। देखो, ये सबसे उत्तर में यानी जो महाद्वीप है, इन महाद्वीप के सबसे उत्तर में आपका है आर्कटिक महासागर, ये वाला पूरा का पूरा, ये वाला जो पूरा का पूरा एरिया है, ये वाला इस प्रकार से, ये सारा का सारा है आपका आर्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, ठीक है। और ये जो आपका इस प्रकार का जो महाद्वीप दिख रहा है, किस प्रकार महासागर दिख रहा है इस प्रकार से, ये जो महासागर इसे बोलते हैं अंध महासागर या फिर अटलांटिक महासागर, क्या बोलते हैं इसे, अंध महासागर, या फिर बोलते हैं इसे अटलांटिक महासागर।
महासागर, ठीक है। और इसमें जो ये आएगा, ये वाला जो एरिया है आपका भारत के जस्ट नीचे वाला, या फिर अफ्रीका महाद्वीप के पूर्व में और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पश्चिम में, ये वाला जो पूरा का पूरा एरिया है, इस एरिया को बोलते थे, इस महासागर को बोलते थे हिंद महासागर। हिंद महासागर, हिंद महासागर। और जो ये आपका ये वाला एरिया है, ये पूरा का पूरा ये वाला, ठीक है, और आपका एशिया के पूर्व की ओर और अमेरिका के पश्चिम की ओर, यानी कि पृथ्वी जो गोल है, ठीक है। मान लो अगर इधर सामने पड़ेगा तो इधर क्या होगा इसका पिछला साइड, तो पिछली साइड में जो यह महासागर है, इस महासागर को बोलते हैं प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर, ठीक है। और जो आपका दक्षिणी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका का जो निचले वाला हिस्सा है, ये वाला यहाँ पे है आपका दक्षिण महासागर, ये क्या है दक्षिण महासागर, ठीक है दोस्तों। दोस्तों अगर इससे आगे की बात की जाए कि जो आपका ये कोबर का भूषण नदी सिद्धांत है, और जो आपका हैरी हेस या फिर मॉर्गन का प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत या फिर प्लेट टेक्टोनिक जो थ्योरी है, उस थ्योरी में भी क्या चीज़ बताई गई कि प्लेटों का विस्थापन किस प्रकार से हुआ, और जो भारत है वो उत्तर पूर्व की ओर किस प्रकार विस्थापित हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों अगर इससे आगे की बात की जाए, आपके जो महाद्वीप हैं, ठीक है, इन महाद्वीपों के इस प्रकार प्लेटों के विस्थापन के कारण बहुत सारे पर्वतों का निर्माण हुआ है, जिस प्रकार आपका यहाँ पे है आपका ये हिमालय पर्वत, ये वाला जो एरिया है, ये यहाँ पे जो ये बना है ये आपका हिमालय पर्वत है, ठीक है। और अमेरिका के पश्चिमी छोर पर ये इस प्रकार से, यहाँ भी जिस पर्वत का निर्माण हो उसे बोलते हैं रॉकीज या फिर रॉकी पर्वत, रॉकी पर्वत। और जो दक्षिणी अमेरिका है, इस दक्षिणी अमेरिका के इस सिरे पे, यानी कि इसके पश्चिमी तट पे जिस पर्वत का निर्माण हुआ है, इस पर्वत को कहते हैं एंडीज। इस पर्वत को क्या कहते हैं? एंडीज। एंडीज पर्वत दुनिया का सबसे जो लंबा पर्वत है वो कौन सा? आपका एंडीज है, जिसकी लंबाई 7200 किलोमीटर है। कितनी है? 7200 किलोमीटर। ठीक है, लेकिन इसका जो विस्तार है वो क्या है? नॉर्थ से साउथ की ओर है। नॉर्थ से साउथ की ओर है, यानी उत्तर से दक्षिण की ओर है। जो आपका रॉकीज पर्वत है, जो रॉकी पर्वत है, इसकी लंबाई कितनी है आपकी? 4800 किलोमीटर। 4800 किलोमीटर। लेकिन इसका जो विस्तार है वो भी क्या है आपका? उत्तर से दक्षिण की ओर है, यानी नॉर्थ से साउथ की ओर। जबकि भारत में जो हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत का जो विस्तार है वो आपका कैसा है? पश्चिम से पूर्व की ओर। पश्चिम से पूर्व की ओर है, और इसकी लंबाई कितनी है? 2500 किलोमीटर। 2500 किलोमीटर।
दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।